इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर एसपीओस की आवाज कहीं ना कहीं सेवा सिंह वाली ने उठाई थी। आखिर वो आवाज कहीं दवाई दब सी लग रही है, तो आखिर क्यों, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले सेवा सिंह वाली साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम द यूनाइटेड न्यूज में। थैंक यू। जिस तरीके से कल जो है प्रधानमंत्री का दौरा है जम्मू कश्मीर में और अवामी रैली से भी वो खिताब करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कल जम्मू में आ रहे हैं और हमने भी अपने तरफ से एक डिटेल मेमोरेंडम तैयार किया है जो हम उनको पहुंचाएंगे, जिसमें हमारे जो मुख्य डिमांड है आप सभी जानते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप मुझे ये बात कहते हैं कि आप खामोश बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुआ हूँ और बीजेपी में शामिल होने के बाद मैं बीजेपी की तमाम लीडरशिप के साथ राब्ते में हूँ हमेशा। और जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मसला है वो मैं बखूबी जानता भी हूँ और हमेशा अपने जो सीनियर लीडरशिप है उनके नोटिस में लाता रहता हूँ। और मीडिया में कम आने का मकसद ये है कि पहले हम मीडिया के थ्रू सरकार तक ये बात पहुंचाते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज जो हैं वो परेशान हैं। अब हम डायरेक्ट उनके साथ बात करते हैं और उन तक ये बात पहुंचाते हैं। जैसे कई बार मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में भी अप्रोच की, सेक्रेटरीट में भी अप्रोच की और आज भी मैंने एक डिटेल मेमोरेंडम तैयार किया है। वो कल मैं आपके माध्यम से जो ही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब तक पहुंचाने के बाद आप सबसे वो काफी शेयर भी की जाएगी, जिसमें कुछ उसमें क्या क्या डिमांडें रखी गई हैं एसपीओज या फिर डिस्ट्रिक्ट एसपीओज की रखी हैं क्या? जिसमें पहला तो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओज भाई हैं, उनकी प्रायोरिटी पे उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। दूसरी बात जो है उनकी सैलरी में इजाफा होना चाहिए। तीसरी बात जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी हमारे एसपीओज भाई हैं जिनकी साइटेशन सपोर्ट्स और आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स की फाइल्स पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग हैं, उनको भी प्रायोरिटी पे डिस्पोज अप करने की डिमांड की गई है। और साथ में जो यूनिफॉर्म का पैसा है उनको पूरा जो है एक ही टाइम उनको दिया जाना चाहिए। और सैलरी जो है कभी कभी उनको टाइमली नहीं दी जाती है, वो भी उनको दी जानी चाहिए। और सैलरी में इजाफा जो है, जो ऑलरेडी प्रोसेस काफी हद तक हो चुका है, उसमें भी बढ़ोतरी की हमने उसमें डिमांड की है। और साथ में जो हमारे डिसंगेज एसपीओज हैं जिनका जो अच्छे कारनामे, जिन्होंने अच्छा कारकर्दगी की है, जिनके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ मौजूद है, उनको बहाली के लिए भी हमने डिमांड की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री की नोटिस में हमने पहले भी कई बार मेमोरेंडम दिए और आज हमें ये मौका मिला है कि वो जम्मू में आ रहे हैं और हमने एक डिटेल मेमोरेंडम बनाया है। और मैं तमाम एसपीओज भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल मायूस न रहें। मैं हमेशा उनके साथ हूं और आज भी उनके साथ हूं। और मैं चाहता हूं कि इनका जो मसला है, क्योंकि ये बेचारे हर वक्त परेशान रहते हैं, हमारे एसपीओज भाई जो है हाईली क्वालिफाइड भी हैं। और मैं चाहता हूं कि इनको कम से कम जो इनको चाहिए, जैसे इतनी महंगाई के दौर में इनको जो सैलरी दी जाती है वो ना के बराबर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब हैं वो खुद इनके फेवर में हैं और वो खुद पर्सनली इस मैटर को देख रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ की खुशकिस्मती है कि ऐसे जो हमारे डीजीपी साहब हमारे जम्मू कश्मीर को मिले हैं, जो बजाते खुद तमाम एसपीओ से हमदर्दी रखते हैं। और हमने पूरी डिटेल उन तक भी पहुंचाई है। और जो ही ये कल मेमोरेंडम प्रोसेस होता है, जहां तक भी हमें कोशिश करनी पड़े, हम उसको फॉलो अप करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जिसके लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा।
और कहीं ना कहीं जितने लोग हमें इस समय देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन एसपीओ तक ये खबर पहुंचे। और साथ ही साथ अगर किसी भी एसपीओ का कोई सवाल है वो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपका सवाल भी हम सेवा सिंह बाली से जानने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, हमेशा ये हमें भी फोन करते हैं और कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सेवा सिंह बाली ने जो आवाज उठाई थी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो बयान नहीं दे रहे थे जिस तरीके से पहले एहतजाज कर रहे थे। आखिर खामोशी क्यों? खामोशी मैंने आपको पहले ही बताया। अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो जब कोई बच्चा पढ़ता है जो ज्यादा सामने दिखेगा या ज्यादा कहीं खेलकूद में दिखता है तो उसका रिजल्ट जो है वो जो रिजल्ट जब निकलता है तो उसी वक्त पता चलता है कि किसने कितनी मेहनत की है, किसने। जब इनका मसला हल होके आएगा इनको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। और वैसे अगर ये हमारे भाई चाहते हैं तो मैं मीडिया में भी बना रहूंगा, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो हमेशा से ही मीडिया में इनकी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए प्रयास करता था। मैं डायरेक्ट मतलब इनके साथ राब्ता करता हूं। मैं जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट है रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, कई बार मैंने उनके नोटिस में मैंने उनको रिटर्न में जो जितना भी मेरे पास फाइल थी सारी मैंने उनको हवाले की और उन्होंने भी बताया कि हम इस पे कर। उन्होंने पीएचक्यू में कहा भी, उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में वहां पर भी उन्होंने कहा। और मैं खुद दौड़ता रहता हूं, हमेशा फॉलो अप करता रहता हूं। और मीडिया में मैं खुद कहता हूं कि मैं मीडिया में कम, क्योंकि मीडिया में आने से हम सिर्फ सरकार तक बात पहुंचाते हैं और मैं डायरेक्ट उनसे बातचीत में हमेशा उनके रास्ते में रहता हूं। और मैं कोशिश करता रहूंगा आने वाले वक्त में कि हमेशा जो जानकारी हो टाइम टू टाइम हमारे एसपीओ भाइयों को मीडिया के जरिए मिलते रहे। ये मैं हमेशा आने वाले वक्त में प्रयास करूंगा। लोगों के सवाल हैं, बेग फारूक जी कह रहे हैं, फिरोज जी कह रहे हैं कि डीजी साहब से आपने क्या मीटिंग की, उनसे मिलना था, जो मसाइल हैं उनको भी बताया। मैंने उनको जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बाकायदा मैंने उनके ऑफिस तक पहुंचाए। और बाकी जो मिलने के लिए उन्होंने रखा है, पब्लिक दरबार रखा है और उसमें वो पहले ही पूछते हैं कि मतलब वहां पर पूछा जाता है कि किस सिलसिले में आपने मिलना है। और वो जब हमें पूछा तो हमने वो पूरा डिटेल जो है जो हमारे पास आज तक इनकी फाइल जो प्रोसेस हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन का भी जिक्र, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी जिक्र है, और जो गवर्नमेंट ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने जितने भी इनके फेवर्स में लेटर इशू किए हैं और जो प्रोसेस आज तक हुआ वो सारा मैंने उनके ऑफिस तक पहुंचाया है। और पब्लिक दरबार में अब पर्सनल मैटर को लेकर लोगों को मिलने की उनको इजाजत मिलती है। और हमने भी कोशिश की थी कि हम इनका मुद्दा जो है वो लेकर उनके पास जाए। और एक बार हमने कहा था, उन्होंने उनके पीए सेक्शन में हमें बताया कि मैटर क्या है और हमने पूरा जब डिटेल उनको दिया, उन्होंने ये कहा कि हम डीजी साहब के नोटिस में लाएंगे और उन तक ये पहुंचाएंगे। और उन्होंने जब उन्होंने नीचे आईजी साहब को भी सारा प्रोसेस को जो हमने पहुंचाया था वो फॉरवर्ड किया, जिसमें काफी प्रोसेस उसमें प्रोग्रेस भी हुई थी, सैलरी में बढ़ोतरी का। और वो आज भी चल रहा है मसला। और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि इनका जो जिस चीज के लिए ये डिजर्व करते हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में इनकी आवाज को हमने पहुंचाया है। पूरा देश, पूरी जनता, पूरी जम्मू कश्मीर की, पूरे हिंदुस्तान की जनता, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस के जो हमारे डीजीपी साहब है, हमें उम्मीद है कि क्योंकि इनके नोटिस में भी जो बात पहुंची है और इन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और हमें उम्मीद है क्योंकि ये डीजीपी साहब जो है वो खुद बजाते खुद एसपीओ के हक में हैं और उन्होंने अच्छे बयान भी जारी किए हैं। और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में हमारे एसपीओ भाइयों को इंसाफ जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उन एसपीओ तक वीडियो पहुंचे। और साथ ही साथ बाली साहब, कुछ एसपीओ का ये भी कहना कि यूनिफॉर्म के हवाले से उन्होंने जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म ये है ₹3000 फॉर यूनिफॉर्म बी आल्सो रिलीज ऑन टाइम। 3000 जो यूनिफॉर्म का वो पिछली कुछ समय पहले इनका हमने वो पीएचक्यू से मैसेज वगैरह भी, इनका 50% पैसा रिलीज भी हुआ है। और हम हमेशा इनके मसले के साथ और इनको जो भी मसला, इनका जो भी परेशानी इनको आती है उसके साथ हम बने रहते। तो हमेशा हमारी नजर रहती है कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या ये नहीं है कि हम बिल्कुल खामोश बैठे हैं या मीडिया में कम आते हैं, जिसका मतलब है कि हम इनके मुद्दे से हट गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको, ये मेरा एक परिवार है। मैं हमेशा से ही
मैंने इतनी मुश्किलात के दौर में इनका साथ दिया है, तो आज भी मुझे साथ देने में कोई इतराज नहीं। मैं हमेशा इनके साथ हूँ। और यूनिफॉर्म का जितने भी फाइलें पेंडिंग हैं, हमने ये भी जिक्र किया है। और जो इनको सैलरी भी बीच बीच में टाइमली, हालांकि उसके लिए हमने एक आर्डर भी इशू कराया था कि हर महीने के 7 तारीख से पहले इनको सैलरी दी जाए। जब डिपार्टमेंट में थोड़ी कोताही बरती जाती है तो इनको परेशानी आ जाती है। और हमें अब आने वाले वक्त में हमें उम्मीद है कि जो नए डीजीपी साहब आए हैं उनके दौर में मुझे लगता है कि किसी भी किस्म की परेशानी इनको नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आएगी भी तो हम डीजी साहब के नोटिस में जरूर लाएंगे। और हम पूरे तरीके से जो भी डिटेल इनकी है वो डीजी साहब के दफ्तर तक, टेबल तक हमने पहुंचाई है। ऐसी कोई बात नहीं है। और आने वाले वक्त में जो भी हमसे हो सकेगा हम प्रॉपर तरीके से इनके मुद्दे के साथ बने हैं। और हमारा हर वक्त यही प्रयास रहेगा कि हम एसपीओज के जो भी मसाइल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमारा ये फर्ज है। और हमेशा जिस तरीके से हमने इनकी आवाज को उठाया, जिस तरीके से इनके साथ हम चले हैं, और आने वाले वक्त में भी बराबर उसी तरीके से इनके साथ हम चलेंगे। और दूसरी बात, मैं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों से अपील करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमसे खफा न रहें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। और बीच में कहीं अपनी पर्सनल परेशानियां भी होती है जिंदगी में, आपको पता है, कहीं मुश्किलात का सामना भी हमें करना पड़ता है। मैं आपको क्या बताऊं। बाकी रही बात कि मैं आपके मुद्दे से हटा हूं या खामोश हूं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी आपकी आवाज को दबने नहीं दिया। और आज तो हम पूरी एक बरसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं। आज तो आपकी आवाज को दबने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और मैं हमेशा आपकी आवाज के साथ बना रहूंगा। और कहीं ना कहीं डिसंगेज एसपीओ के हवाले से भी बहुत सारे सवाल लिखे हैं लोगों ने कि डिसंगेज एसपीओ उन तक भी अपडेट, साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ जुड़े वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द हमारे साथ लोग जुड़े, उन तक भी जो है ये जानकारी पहुंचे। डिसंगेज एसपीओ के हवाले से क्या? डिसंगेज एसपीओ का भी इस वक्त जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो मसला है वो चल रहा है। और हमारे जो वीडीसी एसपीओ की सैलरी को काटा मेंबरों को देने के लिए वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में केस चला। नहीं तो आज तक डिसंगेज एसपीओ का जो केस है ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो डिस्पोज हो गया होता, वो क्लियर हो गया होता। उसी वजह से वो थोड़ा डिले। और वो उसमें भी एक नोटिस जो है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से निकला था, बाकायदा तौर पर सारा जो कागजी प्रोसेस था वो हो गया था। अब हेयरिंग में जजमेंट आती है कोर्ट में, जब हेयरिंग होती है, अब कोर्ट में तारीख हेयरिंग की डेट इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वीडीसी एसपीओ का केस जो है वो चल रहा है। क्योंकि वो भी एसपीओ हैं, उनकी सैलरी काटी जा रही है। और दूसरी तरफ से डिपार्टमेंट में ये भी कहा है कि जो डिजर्व करते होंगे, जो भी डिपार्टमेंट के पास मुनासिब गुंजाइश होगी तो इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो ही कोर्ट से जो भी डिसीजन आता है हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काफी लोग हम तक भी फोन करते हैं, उन तक जानकारी नहीं पहुंचती है एसपीओ के हवाले से, जबकि आप अपने जो हमारा पेज है उसे फॉलो जरूर करें ताकि हम पल पल का अपडेट जो है एसपीओ के हवाले से वो आप तक जो है हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको जो है पल पल का अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो है वो खबर पहुंचे। वीडीसी एसपीओ के हवाले से भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। वीडीसी एसपीओ का हमने ऑलरेडी जो इनका मैटर था वो हमने बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर इशू करवाया था सेक्रेटरीट से और पुलिस हेडक्वार्टर से। उसके बाद ये डाइवर्ट हो गए, हमारे आगे पीछे कहीं चले जाते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो भी कोई आवाज उठाता है, जो भी कोई काम करता है, उसके पीछे सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी 100 बातें की जाती। हम तो किसी चीज में किसी भी स्टेज पे खड़े नहीं हैं। और उसके बावजूद भी हमने जो हमसे हो सका हमने इनके लिए हमने एक ऑर्डर इशू किया था कि हमने बाकायदा तौर पर, मेरे पास इस वक्त भी काफी मौजूद है
कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से कि जो हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं जिनको आज भी कई मेंबरों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, उनके लिए अलग बजट का इंतजाम किया जाए और सभी वीडीसी मेंबरान को भी सैलरी दी जाए और एसपीओ जो है उनको अपनी सैलरी दी जाए। और बेचारे जिस तरीके से इनको आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट को गाइड नहीं किया जा रहा है, उनको सही तरीके से बताया नहीं जा रहा है जिससे उनकी भी अब आपस में लड़ाई समझो एक किस्म की क्राइसिस पैदा किया गया है। गवर्नमेंट अगर चाहती तो वीडीसी के लिए एक अलग से बजट बना के उनको उनके फंड्स जो है रिलीज करा के तमाम वीडीसी मेंबरान को भी तनख्वाह जो सैलरी थोड़ी बहुत जो मिलती है उनको भी दी जाती है और एसपीओ को भी प्रॉपर तरीके से दी जाती है। और उसके लिए भी अगर हम देखते हैं आने वाले वक्त में अगर कोई मुनासिब रास्ता निकलता है तो उसके लिए भी हम संघर्ष जरूर करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाई और बहनें जितने भी हमें आज सुन रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा जितना इनका मसला ये खुद परेशान है उससे 2 गुना ज्यादा मैं परेशान हूं। और जब इनका मसला प्रॉपर तरीके से हल होगा, जितनी खुशी मुझे होगी, मुझे लगता है कि जितनी इन लोगों को खुशी होगी उससे 2 गुना ज्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ा मेहनत की है इसके लिए। मुझे बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, कई बातों का सामना भी करना पड़ा, कहीं हमारे भाई बखूबी जानते हैं कि मैंने कितनी मेहनत के साथ, कितनी शिद्दत के साथ इनके मसले को उठाया। कई बार डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें दबाव आए, कई जगहों पर हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, उसके बावजूद भी हम इनके साथ डटे रहे। और जो ही इनका जो भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई भी इनके हक में कोई भी ऑर्डर इशू होता है, जो भी होता है, मैं इनके साथ हूं और मैं इनको प्रॉपर जानकारी देता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि कल हम जो देश के प्रधानमंत्री तक ये इनका जो डिमांड्स है, इनके जो फरियाद है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि उसके बाद जो भी वहां से जवाब आएगा उसको हम फॉलो अप करने के लिए तत्पर रहेंगे और इनके लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल जो है, आपको क्या लग रहा है कि कोई एसपीओ के लिए प्रधानमंत्री कोई ऐलान कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी होती है कि बहुत सारी बातें जो होती है, इस वक्त आपको पता है जम्मू कश्मीर में हजारों मसाइल हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते, अलबत्ता एक बात की गारंटी मैं जरूर देता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का मुद्दा कल प्रधानमंत्री के नोटिस में जरूर पहुंचेगा। ये मैं किसी भी सूरत में, मैंने बाकायदा तौर पर इनका जो डिटेल मेमोरेंडम है वो मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। और मैं कल सुबह के टाइम में हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं उनके हैंडओवर कर दूंगा और बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। और उनको बाकायदा तौर पर कल ही ये मेमोरेंडम पहुंचाया जाएगा, जो बाकायदा तौर पर एसपीओ के हर एक मसला उस पर लिखा होगा। और वो मैं इन तमाम एसपीओ भाइयों से भी कल वो काफी फिर शेयर करूंगा जो हमने डिटेल में उनको दी होगी। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और खासतौर से वो एसपीओ जुड़े हैं, और हमेशा आपकी खबर जो है आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए, उनके कमेंट भी हमने पढ़ने की कोशिश की, और आप भी जो है जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको क्या क्या मुश्किलात से दो चार होना चाहिए। बाली सर, एक सवाल रहेगा, आप भी बीजेपी में गए और कहीं ना कहीं मरकज में भी बीजेपी है, अगर आज एसपीओ की तनख्वाह में इजाफा नहीं हो सकता तो फिर कब? आज अगर डिसएंगेज नहीं होंगे फिर? मेरे भाई साहब देखिए, बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं कोई पावर में नहीं था, उसके बावजूद भी हमने जब इनकी आवाज उठाई और काफी हद तक इनको हर एक तरीके से इनको थोड़ी बहुत सहायता मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कोई नहीं कहेगा तो वो बात अलग है, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और आज भी हम इनको प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। पिछली बार पूरे डिस्ट्रिक्ट से डिटेल कलेक्ट कर ली गई है, तमाम स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी कितनी सर्विस है, क्योंकि सैलरी में इजाफा करने के लिए उसमें भी करोड़ों रुपए की फंड्स की जरूरत होती है।
पैसा इंतजाम करना पड़ता है। अगर एक बार ऐलान कर दोगे आप तो वो बाकायदा तौर पर उसके लिए काफी काम करना पड़ता है, वो पैसा पहले अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद जब आप ऐलान करोगे तो उनको टाइमली वो पैसा जो सैलरी वगैरह मिलती रहती है। अगर आप अचानक तो कर लोगे तो ऐलान के बाद भी उनको वो जो पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो फंड्स होती ही नहीं है, तो उनको पैसा कहां से मिलेगा। इसलिए इसमें काफी काम करना पड़ता है और जो हमसे हो सकता है हम बाकायदा तौर पर इनकी जो फरियाद है, जो इनकी आवाज है, जो इनकी मुश्किलात है, हम जानते हैं ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये कई बार हमें पता है कि ये कितनी मुश्किलात में है। मैं हमेशा इनके साथ रहता हूं और उनकी पूरी जानकारी रखता हूं। और आज अभी इलेक्शन भी आने वाला है और हमें उम्मीद है कि जरूर इनको कोई ना कोई तोहफा जरूर हमारे जम्मू कहीं ना कश्मीर कहीं क्या कुछ इलेक्शन से पहले मिल सकता है तोहफा? मुझे लगता है मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। इलेक्शन से पहले ही इनको मिल जाना चाहिए। जो इनको इलेक्शन के बाद तो बात की बात है, इलेक्शन से पहले हमारी कोशिश भी रहेगी और हमें उम्मीद भी है कि इलेक्शन से पहले इनको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आपने डीजी साहब से भी बात की इस बारे में? डीजीपी साहब से मिलने की मैं गया था और उन्होंने जब पूछा कि आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं तो मैंने यही कहा कि जो हमारे एसपीओ का मैटर है वो, उन्होंने ये भी कहा पुलिस हेडक्वार्टर में कहा कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से ये मैटर देखा जा रहा है। आपके ऑलरेडी हमारे पास काफी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी एमएचए से भी काफी लेटर्स आए हैं। मैंने बार बार मेमोरेंडम दिए, बार बार मैंने इनका जो मैटर है आगे पहुंचाया है। वो कागज जाया नहीं होता है। आजकल हमें बड़े फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है इसमें प्रॉपर तरीके से काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मेमोरेंडम हमने, जो भी डिटेल में हमने आगे कागज पहुंचाया उसका यहाँ पर उसका बाकायदा प्रोसेस हुआ है और पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचा है। और उन्होंने यही कहा कि हम ये जो पूरी जो आपकी डिटेल है हम डीजी साहब के नोटिस में लाएंगे, उन तक पहुंचाएंगे। और मैं अब आने वाले वक्त में कोशिश करूंगा कि डीजीपी साहब से मुलाकात भी करूंगा और उनको यही कहूंगा जो इनके जो मसाइल है उनसे भाई फेस सामने उनसे भी बात करके मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि उन्होंने पब्लिक दरबार रखा है और वो मिलने से पहले पूछते हैं कि आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हो। तो वहां पर जब सेक्शन में मुझसे पूछा तो मैंने यही बताया एसपीओ का मैटर है। तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी हमारे हेडक्वार्टर में इनका प्रोसेस जो चल रहा है और जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैंने बाकायदा तौर पर दिए और उन्होंने ये कहा कि डीजीपी साहब तक पहुंच जाएंगे और कल भी जो हमारा वहां से कागज आएगा, जो भी आएगा, मैं उसको खुद फॉलो अप करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस पर भी जरूर कोई न कोई एक्शन लिया जाएगा।